नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के विषय में जानकारी दी जाएगी और यह त्रिकोणमिति की पहली कक्षा है। अतः आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है और उसके कुछ फॉर्मूले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति इसमें जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है जिसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया ए, बी और सी। अभी दो लाइनें हैं और मैंने ये मिला दी लाइन, तो ये हो गया 3 लाइन, यानी कि त्रिभुज बन गया। तो हमने एंगल भी 90 डिग्री का मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब ये कोण थीटा हो गया, यानी कि ये दो कोण जो है ये कोण 30 और 60 का भी हो सकता है और 45 के भी हो सकते हैं। तो पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब इसमें कुछ सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे साइन, कोस, टेन। ठीक है बच्चों, अब इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, उल्टा। कोस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कोट। ठीक है, कोण लगा सकते हैं। यहाँ जो कोण होगा, यहाँ थीटा होगा तो थीटा लिख देंगे इनके आगे, यहाँ अल्फा होगा तो अल्फा लिख देंगे, यहाँ जितना भी कोण होगा वो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले इस त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, इस लाइन को या इस भुजा को कहते हैं हम आधार। ठीक है बच्चों, यानी कि बेस। और ये लाइन होती है जिससे हमने लंब डाल दिया, इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये होता है कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। यह तिरछी लाइन जो होगी या तो बदलती नहीं। ठीक है, पर अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला लंब होगा। सदैव याद रखेंगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब अगर कोण हम बदल दें, मान लो कोण ये ना करके ये लिख दे थीटा, तो लंब ये नहीं होगा, फिर लंब हो जाएगा ये। ठीक है, ये लंब हो जाएगा फिर, और ये आधार हो जाएगा। कर्ण यही रहेगा, ये याद रखेंगे। केवल लंब और आधार में परिवर्तन होता है कोण के बदलने पर। तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो इसे याद कैसे करते हैं? लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया। बस याद हो गया, लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन होता है। ऊपर से देख रहे तो लंब बटे कर्ण होता है साइन। ऊपर से देख रहे कोस हो गया आधार बटे कर्ण। ऊपर से देख रहे तो टेन हो गया लंब बटे आधार। अब अगर मान लो हमें नीचे से देखना तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कोट होता है आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, अब ये 6 हैं, इनके मान आप याद रखेंगे। अब कुछ सर्वसमीका है वो लिखवा देता हूं इसमें मैं। सर्वसमीका, तो पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने 3 फॉर्मूले लिखे। इन 3 फॉर्मूले से इसी से एक फॉर्मूला जैसे पहले फॉर्मूले से बनाएंगे
तो व्युत्पन्न जो सूत्र है पहले से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब दूसरे वाले फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरे फॉर्मूले से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूले थे जो इन्हीं से बनाए जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। और ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के फॉर्मूले हैं। और ये मैंने बता दिया समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो कोण मानेंगे हम थीटा, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। कोण यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। ये तो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, जब इसे हम समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब कुछ मान है, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, साइन 90 का क्या होता है, या 120 का, या बहुत बड़े आपको मान निकालने हैं तो वो मैं टेबल आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके टेबल भी याद हो जाएंगे और उनके मान भी याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ कोणों के मान हम याद रख सकते हैं और उनसे ही हम बड़े बड़े मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टेबल को आपको याद करना है, बस पहली लाइन याद कर लो और बाकी की आप खुद बना सकते हो। तो जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ, आप उसी तरीके से करेंगे तो आपके बहुत जल्दी याद हो जाएगी, 1-2 बार के करने में याद हो जाएगी। तो पहली साइन की लाइन आपको याद करनी है बस, और कोई सी नहीं करनी। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस ये पहली लाइन आपको याद करनी है बस, और बाकी की इसी से बनेगी। तो अब इसे उल्टा कर दो, ऐसा घुमा दो, तो 1 इधर लिख दो। तो cos 0 का मान 1 हो गया और इसका √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखो उल्टा घुमा दिया बस मैंने। ठीक है बच्चों। अब हमें tan का मान निकालना है, तो हमें पता tan जो होता है, याद रखेंगे tan होता है sin/cos। अगर tan लिखेंगे हम तो sin/cos। अगर मैं cos से sin को भाग दे दूं तो tan निकल जाएगा। यहाँ भी तो ऐसे ही है, cos से sin को भाग दे दिया तो tan निकल जाएगा। तो 1 से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, जब हम 1 से 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अब अगर हम 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। देखिए हम 1/√2 से 1/√2 को भाग देंगे तो सारा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार हम 60 में करेंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1, तो खाली √3 लिख लेंगे। अब आ गई यहाँ पर बात, अगर हम 0 से 1 को भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, अनंत, अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है। अब tan हमें पता कोट का उल्टा हो तो उल्टी कर दो, ऐसे लाइन को, अनंत यहाँ लिख दो, √3, 1, 1/√3 और 0। बहुत आसान है याद करना, कोई भारी बात नहीं है इसमें, ना कोई डिफिकल्ट है। अब सेक है, सेक जब मैं फॉर्मूले लिखवाए थे तो सेक मैंने बताया था कोस का उल्टा सेक होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक = 1/cos। ठीक है। सेक = 1/cos। अगर मैं सेक 0 की वैल्यू निकाल लूँ, सेक 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री, तो 1/cos 0 का मान क्या है, यहाँ cos 0 का मान है 1, तो 1/1, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ रख देंगे। अब मुझे सेक 30 की वैल्यू निकालनी, तो 1/cos 30, तो 1/cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। अब मुझे निकालनी है सेक 45 की,
तो 1 अपॉन कोस 45। तो 1 अपॉन कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मुझे निकालनी है सेक 60 की वैल्यू। तो 1 अपॉन कोस 60, तो 1 अपॉन कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 पर चला जाएगा, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगी, तो हो जाएगी 2। अब मुझे निकालनी है सेक 90 की। तो सेक 90 डिग्री 1 अपॉन कोस 90 डिग्री। तो 1 अपॉन कोस 90 का मान है 0, तो ये क्या हो जाएगा अनंत, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो अनंत आएगा, तो यहाँ लिख देंगे अनंत। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा है। बस अब हमारे पास आ गया कोसेक। अब हम कोसेक को भी इसी प्रकार निकालेंगे। हमें कोसेक को निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला लिखता हूं मैं कोसेक का भी, वैसा उल्टा कर सकते हैं वही आएगा, पर फिर भी मैं आपको फॉर्मूले के आधार पर ही बताऊंगा। हमें निकालना है कोसेक। तो कोसेक होता है 1/sin, उल्टा होता है। तो कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, कोसेक 0 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 0 का मान क्या है 0, तो क्या हो जाएगा अनंत। मैंने आपको बताया था कि इसे उल्टा कर दो वही आ जाएगा, देख लेना चाहे आप। अनंत 2√2, 2/√3 और 1। यहाँ मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ आपको। कोसेक 30 डिग्री की निकाल लेंगे तो 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 यानी कि 2। देखिए ये आ गया 2। कोसेक 45 डिग्री 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये ऊपर चलेगा √2/1 यानी कि √2। देखिए ये आ गया √2। कोसेक 60 डिग्री 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ये 2 ऊपर चलाया 2/√3, ये आ गया 2/√3। कोसेक 90 डिग्री 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। 1 अपॉन 1 यानी कि 1, ये आ गया 1। ठीक है बच्चों, ये कुछ मान है, आप इन मानों के आधार पे बहुत ही आसानी से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन में 90 तक की वैल्यू पूछेगा, तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, या साइन 360 की, या टेन 360 की, या कोट 360 की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हमने अक्षांश बना लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसमें हम देखेंगे कि कोई भी बिंदु है, यहाँ से अगर वो चलेगा तो ऐसे चला 90 डिग्री घूम गया। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो गया 270, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ आ गया, ये हो गया टोटल 360। ठीक है, जैसे दीवार घड़ी है 360 डिग्री घूमती है उसकी सुई, तो इसमें कोई भी होगा यानी कि 90 तक होंगे, 0 से 90 तक। 90 से ज़्यादा 91 भी होगा तो सेकंड वाले में पहुंच जाएंगे। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब एक वर्ड है ASTC, आप इसे याद कर लीजिए, ASTC। प्रॉब्लम खत्म। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी के नेगेटिव। टी का मतलब होता है टेन और कोट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी के नेगेटिव, जो तीसरे में होंगे यानी कि 270 की रेंज में होंगे। और सी का मतलब है कोस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी के नेगेटिव। ठीक है, इससे बाकी के 4 बचे हुए नेगेटिव, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, 90 तक के होंगे जो। ठीक है बच्चों, अब
इसमें सारे क्या आएंगे 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, क्योंकि जब पूरा चक्कर हो जाएगा यहाँ तक 360 है, इससे सेकंड अगर राउंड शुरू करेगा तो 360 से ऊपर चलेगा, तो 360 प्लस थीटा भी इसी में होता है। तो 90 और 360 इसमें होगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। और इसमें तीसरे में होंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और इसमें होंगे 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, और एक और होगा माइनस के थीटा, ठीक है। कभी कभी माइनस थीटा भी रहता है ऐसा, कोस माइनस थीटा इस तरह का होता है, तो वो चौथे चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो वो चौथे वाले में होगा। तो ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक दूसरे वाले में पॉजिटिव, टेन और कोट तीसरे वाले में पॉजिटिव, और कोस और सेक चौथे वाले में पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद साइन का कोस और कोस का साइन कौन से में चेंज होता है, टेन का कोट और कोट का टेन। तो केवल 90 में और 270 में, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, यानी कि 90 में और 270 में चेंज होते हैं। चेंज क्या होंगे, साइन का हो जाएगा कोस, कोस का साइन अगर 90 में होगा वो या वैल्यू या 270 में, टेन का हो जाएगा कोट, कोट का हो जाएगा टेन, कोसेक का हो जाएगा सेक, और सेक का हो जाएगा कोसेक। मैं आपको वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास है, मैंने मान लिया था साइन 120 की वैल्यू, तो हमने इसे तोड़ लिया। साइन 120 का तो मान है नहीं हमारी सारणी में, तो ऐसे तोड़ेंगे जो सारणी में है। तो 90 प्लस 30, ये बाद वाला थीटा होता है, यही लिखा जाएगा। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और साइन और कोसेक ये ही पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस, कोस 30 प्लस का रहेगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। कोस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो क्या हो गया, √3/2 यानी, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें जरूर। सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन होता है वीडियो के नीचे होता है, आप उसे प्रेस करें और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का पार्ट 1 कराया जा रहा है। इसमें आपको सभी तरह के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी दोस्त या कोई भी बच्चा अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है तो दोबारा से सब्सक्राइब के बटन को ना प्रेस करे, वरना चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। अतः इस बात का ध्यान रखें। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा = 1/√2 तथा कोस थीटा = 1/√2 हो तो कोट थीटा क्या होगा। ये रेलवे 2006 में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोस थीटा दिया हुआ है इसने हमें 1/√2 और साइन थीटा भी 1/√2। तो इससे इसे काट दिया
तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई 1। अगर ये tan में पूछता, अगर ये tan में पूछता तो tan होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि tan कोट का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू है 3/4, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। तो tan थीटा के लिए अब हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें कोण थीटा है, यो ए, यो बी और यो सी, ये 90 डिग्री का। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है 3/4 दिया हुआ है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों। तो लंब 3 दिया हुआ है और आधार 4 दे रखा, तो यहाँ 3 रख लेंगे। लंब ये हो गया, कोण है ये, इसके सामने का लंब होता है, आधार हो गया 4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस पर में होती है, पर में ये आपने पढ़ी भी होगी, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मैंने तीनों साइड आपको बता दी, लंब कौन सी होती है, आधार कौन सी होती है, कर्ण कौन सी होती है। लंब हो गया 3 का वर्ग, आधार 4 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कर्ण का वर्ग 16 और 9 25 बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना आ गया आपका, कर्ण आ गया √25 यानी कि 5। तो ये आ गया 5। आपको पूछा हुआ है कोसेक थीटा की वैल्यू। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है आपका 5 और लंब कितना है 3, तो 5/3। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा +3 cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यार ये भी रेलवे 2002 में आया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमारे पास tan थीटा ये दिया हुआ है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा 4/5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये कोण थीटा जो यहाँ है वही यहाँ लिखा जाता है। तो ये 4 हो गया 5। डायरेक्ट कर लो बस, इसका और इसका स्क्वायर का वर्गमूल जो होता है ये आता है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16 और 25 हो जाएगा 41, तो √41। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप जो है इस तरीके से आप साइन और कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे 4/√41 हो जाएगा और 5/√41 हो जाएगा कोस की। ठीक है, और अगर हमें मान लो टेन की फॉर्म में करना है तो टेन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो हमसे पूछा हुआ है, देख अगर हमें टेन की फॉर्म में करना, क्योंकि हमें टेन की वैल्यू दे रखी तो टेन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कोस कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 5 साइन, इसमें कोस नहीं है तो इसके बटे हो जाएगा -3 बटे, नीचे भी कोस कॉमन ले लो, 5 साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस के 3, इससे कट गया, साइन बटे कोस हो गया 10, तो 5 tan थीटा -3 बटे 5 tan थीटा प्लस के 3। अब वैल्यू रख दो, 5 tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 -3 बटे 5 गुणा 4/5 प्लस 3, 5 से 5 कट गया, यहाँ भी 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 जाकर एक बच्चा, 4 और 3 हो गया 7, तो ये आ गई वैल्यू 1/7। इससे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हम 10 की फॉर्म में करें तो 10 की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 45 की 1/√2 और tan 30 की √3। ये आप टेबल में याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो 1/2√2/√3। ठीक है, अब इसकी समय नीचे आ जाएगी गुणा, तो 1/2√2 इंटू √3, तो 1/2√6। ठीक है बच्चों, 2 की और 3 की गुणा हो जाएगी √6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इन सभी की जो वैल्यू है हम उस टेबल में देख सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर प्लस कोट 45 की वैल्यू होती है 1 इसका स्क्वायर प्लस सेक 60 की वैल्यू, जो कोस 60 की वैल्यू होती है उसका अपोजिट। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अब उसका अपोजिट यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 30, जो साइन 30 की वैल्यू होती है यानी कि 1/2 उसका अपोजिट उल्टा, तो 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 3/4, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ इससे तो ये कट जाएगा। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 इन दोनों का, तो 3 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 6/4 + 1। अब 2 से काट लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 2 3 अच्छे हैं, 2 दूनी 4, तो 3/2 + 1, तो इसका एलसीएम बटे 1 कर लेंगे हम, तो 2, तो हो जाएगा 3 + 2 5/2, या मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2। ठीक है, 5/2 ही आ रहा।
यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। बड़ा आसान था क्वेश्चन, वैल्यू याद होनी चाहिए आपके बस। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x tan 45 इंटू कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोट 60 डिग्री हो तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। तो इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी की वैल्यू आपको पता है। तो x tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोट 60 की जो tan 30 की होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 और यहाँ भी 1, तो 1 से 1 कट गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 19 डिग्री बटे कोस 71 डिग्री प्लस कोस 73 डिग्री बटे साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू, बताना है कितना होगा। 2 होगा, सीधी सी बात है, इसका भी कट के 1 आ जाएगा, इसका भी कट के 2 आ जाएगा। वो आया कैसे, देखो यहाँ कोस 71 है, यहाँ 19 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ ले 19 और 71 को 90 होगा, तो 90 में से कोई सा भी माइनस कर लो, दूसरा आ जाएगा। तो सपोज करें हम 90 में से 19 ही माइनस करेंगे, तो साइन अगर मैं यहाँ लिख दूं साइन 90 माइनस, अगर मुझे 19 लेके आना है तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 90 माइनस 71, ठीक है, बटे इसे ऐसे ही रहने देते हैं भाई। 90 में से 71, 19 को तोड़ लिया, साइन ऐसा कैसे ही रखा, 90 में से 71 घटाओगे तो 19 आ जाएगा, इसे ऐसा ही रखा, प्लस ऐसे ही इसमें ऊपर वाले को ही तोड़ लो, कोस तो ऐसा कैसे ही रखो, 90 में से 17 माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि 73 लाना है हमें, और नीचे साइन 17 ऐसा कैसे ही रहने दो। तो साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कोस थीटा, यानी कि कोस 71 डिग्री बटे कोस 71 डिग्री प्लस साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 17 डिग्री बट साइन 17 डिग्री, ये भी कट गया, ये 1 आ गया, ये भी कट गया, ये 1 आ गया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू एक्स हो तो कोस 48 डिग्री की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो बस कोस 48 डिग्री को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएंगे तो 48 ही बचेगा। तो कोस 90 माइनस 42 हो गया, तो कोस 90 माइनस इसे थीटा मान लो, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री,
तो कोस 48 डिग्री जो हो गया साइन 42 डिग्री के बराबर हो गया, तो कोस 48 डिग्री साइन 42 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी एक्स, तो कोस 48 की वैल्यू भी एक्स ही हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये एग्जाम में भी आता है और क्लास 9th हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो, उसमें भी ये अक्सर आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो इसे सोल्व हम कैसे करेंगे, मैं इसके दो तरीके आपको बताऊंगा, एक तो ट्रिक वाला और एक जो आप क्लास में सोल्व कर सकते हैं उस आधार पर। पहले मैं क्लास के आधार पर आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये आपको दिया है 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए, इसके संयुग्मी से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, यानी कि कंजुगेट से। यहाँ अगर प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए संख्या, ठीक है, बस चिन्ह अलग अलग होंगे। तो अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस से गुणा कर देंगे, 1 माइनस कोस ए से। और अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं रख सकते, ये कट जाएगा, फिर ऐसा कैसे ही आ जाएगा। तो अब आगे करेंगे, ये एक जैसे हो गए तो इनका होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ये एक में प्लस है एक में माइनस है तो वर्गांतर हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसके बाद है, मैंने स्टार्टिंग में सर्वसमीका लिखवाई थी, उसमें ही एक फॉर्मूला बना था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो वो क्या बना था, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बना था साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कोस ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब इसे ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए, इस सारे का होल स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, तो 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए। अब अलग अलग कर लो, 1 बटे साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए। तो 1 बटे साइन ए होता है कोस ए के, और कोस बटे साइन ए होता है कोट ए। ये इसका आंसर आ गया। अब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हम इसे जल्दी से कैसे करें, क्योंकि वहां पे सोल्व करके तो दिखाना नहीं होता। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने इसी आधार पर 2 सवाल लिख दिया यहाँ पर, तो आप उन्हें शॉर्ट ट्रिक के आधार पर कैसे कर सकते हैं, पहले मैं ये सवाल बताऊंगा फिर ये बताऊंगा। तो 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। तो आप देखिए, कोस का संबंध सीधे सीधे साइन से होता है, ठीक है। तो कोस का उल्टा होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक। तो कोसेक माइनस, अब साइन, हमने साइन का उल्टा लिया कोसेक, तो साइन से इसे डिवाइड कर दो कोस को, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा, कोट। तो कोट हो गया आंसर, सीधा सा। यहाँ साइन का, जब हमने कोस का साइन से संबंध बताया तो साइन का कोस से है, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। और जब हमने साइन का संबंध कोस से बताया तो कोस की इससे डिवाइड कर दो, तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेक माइनस 10। ये एकदम सा हो गया, आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप क्लास में सोल्व करना चाहते हैं तो जो पहला मेथड मैंने इसके लिए बताया वो इसी के लिए मेथड यूज होगा। प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पर कुछ
व्यक्ति या कुछ विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा से सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो वो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद भी दोबारा से करना चाहते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो केवल आप एक ही बार सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेड कलर सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन शो हो रहा है तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं हो रहा तो मत करें। धन्यवाद।